हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 2 संस्कृत भाषा महत्वम संस्कृत भाषाया महत्वम के महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष गद्यांश 7 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक इसके दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखने पर, जबकि 5 अंक इस दिए गए गद्यांश का अनुवाद करने पर, अर्थात 2 और प्लस 5 मिलकर 7 अंक हमें गद्यांश से मिलते हैं और 7 अंक हमें पद्यांश से भी मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 संस्कृत भाषाया महत्तम के गद्यांश 1 को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार यह गद्यांश पूछा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो सबसे पहले इस दिए गए गद्यांश का उत्तर लिखते समय आपको उत्तर में जहां से हमारा गद्यांश स्टार्ट हो रहा है वहां से डैश डैश कर धन्योडियम भारत देश डैश 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 महर्ष भी यहाँ तक डैश डैश कर आपको उत्तर में लिखना है। फिर इसका संदर्भ लिखना है। गद्यांश का संदर्भ में क्या लिखना होता है? संदर्भ में यह लिखना होता है कि यह जो गद्यांश है वह किस चैप्टर से लिया गया है। बस यदि पद में लिखते हैं तो वो भी हमारा किस किस चैप्टर से लिया गया है और किसका है उसका आपको उल्लेख करना हो। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्गदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उद्धृत है। यह जो हमारा गद्यांश है वह संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उद्धृत है। तो यही संदर्भ में लिखेंगे। अब इसके अनुवाद को देखेंगे तो उन अनुवाद को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए इस दिए गए गद्यांश का पहले भाव समझ लेते हैं। इसका क्या अर्थ होगा इस पूरे गद्यांश का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषाया महत्तम, जिससे यह गद्यांश लिया गया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि संस्कृत भाषाया महत्तम इस चैप्टर का नाम है, तो इसका अर्थ क्या होगा। संस्कृत भाषाया महत्तम का अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा का महत्व। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी गद्यांश दिए गए हैं वह सब संस्कृत भाषा से संबंधित है, अर्थात संस्कृत भाषा का क्या महत्व है इसी को संस्कृत में समझाया गया है। तो चलिए हमारा गद्यांश पहला रहा कि धन्योडयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भाव्य बोध भवानी शब्द संदोह प्रसविनी सुभारती। इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि धन्योडयम भारत देश। धन्योडयम का मतलब धन्य है वह देश भारत, धन्य है भारत देश, यत्र मतलब जहां, समूल सती जनमानस पावनी भाव्य बोध भवानी शब्द संदोह प्रवासिनी सुभारती। मतलब धन्य है वह भारत देश जहां जनमानस को पावन पवित्र करने वाली और भाव्य बोध भवानी मतलब अच्छे भावों को क्या उत्पन्न करने वाली, जागृत करने वाली, शब्द संदोह मतलब शब्दों के समूह को जानने वाली देववाणी शोभमान्य है। शुभार्थी का मतलब शोभमान्य है। मतलब धन्य है वह भारत देश जहां जनमानस को पावन पवित्र करने वाली, नए भावों को जागृत करने वाली और शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जानने वाली क्या है, देववाणी हमारी शोभमान्य है। देववाणी यहाँ संस्कृत भाषा को कहा गया है। संस्कृत भाषा जो है वो देवों की वाणी है, देववाणी है। तो यहाँ तक अर्थ हो गया। अब विद्यान्येषु निखिलेष्वपि वाड्यन्येषु अस्या वाड्यम सर्वेष्टम सुसंपन्न च वर्तते। विद्यामानेषु इसका अर्थ हो जाएगा कि विद्यामानेषु का मतलब विद्यमान, निखिलेष्वापि वाड्यनेषु अस्या वाड्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। तो विद्यमान समस्त साहित्यों में, सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे सर्वश्रेष्ठ, इसका साहित्य जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न च वर्तते, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। किसका? तो जो संस्कृत भाषा है, देववाणी है, उसका जो है साहित्य वह विद्यमान सभी साहित्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इसका अर्थ हो जाएगा इयमेव। इयमेव का मतलब यही, और भाषा का मतलब भाषा। इयमेव मतलब यही भाषा संस्कृत नाम्नापि मतलब संस्कृत भाषा के नाम से लोके प्रथिता अस्ति मतलब यही भाषा संस्कृत भाषा के नाम से संपूर्ण संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिकृत मतलब प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है और यही भाषा संसार में संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा
चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषा लिखितानि सन्ति। इसका अर्थ हो जाएगा कि अस्माकम रामायण महाभारता, मतलब अस्माकम मतलब इसी भाषा में, और इसी भाषा में रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथ था, मतलब और से बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ, चतवारो वेदा और चारों वेद, सर्वा उपनिषद और सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानी, अष्टादश पुराणानी का मतलब हो जाएगा कि चारों वेद, यहाँ पर चारों वेद और सभी उपनिषद और 18 पुराण, अष्टादश पुराणानी का मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि और 18 पुराण, 18 पुराण अन्यानी च महाकाव्य नाट्यादीनि, और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यमेव भाष्यम लिखन्ति, और इसी भाषा में रामायण महाभारत तथा बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में क्या हुए हैं, लिखे गए हैं। तो इतना तक का यही अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि यमेव भाषा सर्वा समार्य भाषणाम जननीति मान्यते भाषा तत्व विधिव। यमेव भाषा का मतलब इसी भाषा को, सर्वा समार्य भाषणाम जननीति, मतलब कहा गया है कि इसी भाषा को सभी भाषाओं का, जननीति का मतलब जननी माना जाता है, मान्यता का मतलब माना जाता है, भाषा तत्व विविध मतलब सभी भाषाओं का, और इसी भाषा को सभी भाषाओं का जननी माना जाता है। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस भाषा को सभी वैज्ञानिक, भाषा के वैज्ञानिक इस भाषा को सभी भाषाओं का जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतस्य गौरवम मतलब संस्कृत भाषा का जो है, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम मतलब विविध प्रकार के ज्ञान को क्या करता है, व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय, मतलब संस्कृत भाषा का गौरव विविध प्रकार मतलब बहु ज्ञानाश्रयत्व मतलब बहुत से ज्ञानों, मतलब संस्कृत भाषा का गौरव इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता को दृष्टि से न ओझल करना, इसका हो जाएगा दृष्टि विषय, मतलब दृष्टि से ओझल न करना, क्या हो जाएगा, न करना संस्कृत भाषा का क्या है, उद्देश्य है। या इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि संस्कृत भाषा जो है वह सभी भाषाओं को क्या करती है, आश्रय प्रदान करती है, और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है, और इसी भाषा से ही सभी भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। चलिए अगला है हमारा कि संस्कृतस्य गौरव में दृष्टिपथ माननीय सम्यक गुणक्ताचार्य प्रवरेण दंडिना। इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृतस्य गौरव में, संस्कृत के गौरव को यहाँ पर, संस्कृतस्य गौरव में मतलब संस्कृत के गौरव को यहाँ पर दृष्टिपथ माननीय, दृष्टिपथ माननीय का मतलब हो जाएगा कि एक दृष्टिपथ मानते हुए संयुक्ताचार्य, मतलब एक संयुक्ताचार्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ आचार्य, प्रवरेण दंडिना मतलब और श्रेष्ठ दंडिना, और श्रेष्ठ दंडी जो है मतलब संस्कृत भाषा का गौरव, संस्कृत भाषा का गौरव को महत्व देते हुए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आचार्य और सर्वश्रेष्ठ दंडिनों ने लिखा है, क्या लिखा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्नेवा व्याख्याता महर्षि भी। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतम नाम दैवी मतलब संस्कृत भाषा को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, देववाणी दिया गया, मतलब संस्कृत नाम्य दैवी वाग्न्यव्याख्याते महर्षि भी, मतलब संस्कृत भाषा जो है इसका, संस्कृत भाषा को महर्षियों ने, महर्षि भी मतलब महर्षियों ने क्या कहा है, तो देववाणी कहा है। संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठ आचार्यों, सर्वश्रेष्ठ दंडिना और सर्वश्रेष्ठ महर्षियों ने क्या कहा है, देववाणी कहा है, देवों की वाणी कहा है। तो ये हो गया हमारा इस पूरे दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। चलिए इसके अनुवाद को देख लेते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे समझ सकते हैं, इस गद्यांश का अनुवाद। तो इस गद्यांश का अनुवाद यहाँ पर रहा, जिसको आप इस प्रकार देख सकते हैं, और इसका
आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको यह वीडियो पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।